ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रही हो, मैं कह रहा हूँ वेव क्या होता है। वेव को तो कल बताया था ना, हिंदी में तरंग कहते हैं। ये 9th में आएगा बालक, देखो ध्यान से। वेग तरंग है, क्या है? तरंग। सुनो, वेव क्या काम करता है, वेव है क्या? वेव क्या है मैं एक बार बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना। वेव का काम केवल इतना होता है कि वो एक जगह से एनर्जी लेता है, दूसरी जगह पहुंचा देता है, बिना मीडियम के पार्टिकल्स को ट्रांसफर किए। मतलब नहीं समझे? नहीं समझे? मीडियम का पार्टिकल्स यहां से वहां तक नहीं जाता है, तो कौन ले जाता है एनर्जी को? वो है वेव। नहीं समझ पाए? देखो, मैं यहां बोल रहा हूं, मैं बोल कैसे रहा हूं? मैंने खाना खाया होगा, वहां से 4 दिन 5 दिन खाना नहीं दूंगा ना, जीभ भी नहीं उठेगी। क्या नहीं उठेगी? जीभ भी नहीं उठने लगेगी। नहीं समझ पाए? खाना पीना बंद कर दे सब, तो बोली भी नहीं निकलेगी। तो जो मैंने खाना है खाया है, वहाँ से एनर्जी निकल रही है। नहीं है समझ में? वो एनर्जी यहाँ पे जा रही, तुम्हारे कान तक कैसे पहुँची? तुम्हारे कान तक कौन पहुँचा रहा है? वेव। कौन पहुँचा रहा है? वेव क्या काम करती है? एनर्जी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुँचाती है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। क्या? विदाउट ट्रांसफर ऑफ मीडियम पार्टिकल। जब मैं बोलता हूँ ना, मेरे मुंह के पास जो यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स हैं ना, वो तुम्हारे कान तक नहीं जाते हैं। मैं जब बोलता हूँ ना, तो ये इसको दबाता है, वो उसको दबाता है, वो उसको दबाता है, फिर तुम्हारे कान के पास जो रहता है दबा देता है ऐसे, फिर ईयर ड्रम दब जाता है। क्या दब जाता है? ईयर ड्रम मतलब कान का पर्दा। समझ गए कि नहीं? कान का पर्दा ऐसे धम से धमता है। समझ गए कि नहीं? समझ गए? ऐसे दबता है और तुम्हें सुनाई दे देता है। यहाँ का चीज़ वहाँ नहीं जाता है। नहीं समझे? तो इसी को एनर्जी जैसे ट्रांसफ़र होता है विदाउट मीडियम ट्रांसफ़र के, मीडियम पार्टिकल ट्रांसफ़र के, वो क्या कहलाता है? वेव। क्या वेव का क्या काम है? समझ गए कि नहीं? वेव का क्या काम है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाना, विदाउट मीडियम ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं समझ पाए? मतलब बिना मीडियम के पार्टिकल ट्रांसफ़र करे। हिंदी इंग्लिश जो आए लिख लिया करो, ये छोटी छोटी बातें नहीं पता रहती ना, सोचते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। अब देखो, जो साउंड वेव है, जो साउंड वेव है, जो क्या है साउंड वेव, उसको चलने के लिए, ये फिजिक्स में पढ़ोगे तुम लोग, मैं सब अभी बता दे रहा हूँ। जो साउंड वेव है उसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? इसीलिए तुम लोग कभी सुने होगे कि चंद्रमा पे लोग जाते हैं तो इशारों से बातें करते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर, मून पर एयर की डेंसिटी बहुत कम है, पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या है? बहुत कम, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी बहुत कम है। इसीलिए तुम बहुत तेज बोलोगे ना, बहुत तेज बोलना पड़ेगा सुनाई देने के लिए। तुम लोग समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स है, मैं बोलता हूँ तो पार्टिकल्स है दबते हैं, तुम्हारे कान के पास ईयर ड्रम दब जाता है, सुनाई दे जाता है। अगर ये पार्टिकल्स हटा दिया जाए तो तुम्हें कुछ नहीं सुना दे। मैं ऐसे बोलूँगा तो ऐसे लगेगा गूंगा है ये। नहीं है समझ में? समझ गए नहीं? क्योंकि तुम्हारे पार्टिकल पहुँचाएँ। तो वेव को 2 तरीके से बनाया गया। एक होता है मैकेनिकल वेव, क्या होता है? और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है? देखो, एक होता है क्या? मैकेनिकल वेव, और एक होगा क्या? मैकेनिकल वेव, और एक होगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इसको चलने के लिए मीडियम जरूरी नहीं है। समझ गए कि नहीं? इसको प्रोपोगेट का मतलब चलने के लिए, चलने लिख देता हूँ, तुम लोग समझ नहीं पाते ना। चलने के लिए मीडियम जरूरी नहीं है। ये सब आएगा वाला कहाँ पर? 9th में पढ़ाया जाता है। ये मीडियम जरूरी नहीं है। नहीं समझ पाए? और इसको 100% मीडियम में ही ट्रेवल करता है। इसके क्या करता है? मीडियम चाहिए ही चाहिए इसको। समझ गए कि नहीं? कोई न कोई क्या जरूरी है? मीडियम जरूरी है। तो एक प्रॉपर्टी तो इसकी यही होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, क्या? कि मीडियम जरूरी नहीं है। क्या नहीं है समझ में? ये वैक्यूम में भी चलेगा। कहाँ चलेगा?
लेकिन मैकेनिकल वेव वैक्यूम में नहीं चलेगा। देखो जैसे तुम देखो मैकेनिकल वेव मतलब साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, क्या है, इसको मीडियम की ज़रूरत पर चलेगी, समझ गए कि नहीं। पानी में जो वेव चलती है उसको भी मीडियम की ज़रूरत है कि नहीं है। हाँ अरे पानी जब पानी में वेव देखे हो ना, मैकेनिकल वेव दो तरीके का होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। मैं जाना नहीं चाहता वहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग समझ गए कि नहीं समझ गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए ज़रूरत नहीं है। इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइट। क्या है, लाइट। तुम लोगों ने कभी कभी स्पार्क होता है, स्पार्क देखा ही नहीं, उसमें एक ब्लू कलर की लाइट चलती है, समझ गए कि नहीं। हाँ वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, समझ गए। ब्लू कलर की जो लाइट निकलती है वो भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए क्या किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना सनलाइट। क्या, सनलाइट, समझ गए कि नहीं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, सब जो वेव है ना, किसी को सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंडर में आते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, बोलो क्या बोल रहे हो। हाँ ब्लू कलर निकलता है। अरे कि दो, एक मैकेनिकल वेव और एक क्या होगा, वेव। दो ही तरीके की होंगी और तुम्हें कोई वेव नहीं पढ़ाया। अगर कोई वेव तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वो इसी के अंडर में आएगा, या तो मैकेनिकल वेव होगा या फिर क्या होगा, इसी के अंडर में आना है वेव को। आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया क्या, आ गया। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। मैं चाहता हूँ तुम लोग सब ज्ञान हो, क्योंकि बुक में तुम्हारे 11th में 11th 12th में सब मिलेगा वाले के। 11th 12th जिसने सही से पढ़ लिया ना, 9th 10th 11th 12th उसको समझ लो ज्ञाता हो गया हो। ये नहीं पढ़ते सही से बच्चे, समझ गए कि नहीं। हाँ बच्चे ऐसे ही हो गए। देखो इधर आगे चलते हैं। पहला देखो, पहला उसमें क्या लिखा है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो ऑसिलेट करता है, क्या करता है, ऑसिलेट। ऑसिलेट मतलब समझ गए कि नहीं। ऑसिलेशन दो तरीके का होता है, ऑसिलेशन दो तरीके के, एक ऐसे 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 ऐसे, तो उससे मतलब नहीं है। ऑसिलेशन का मतलब होता है मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो करना। ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, नहीं जानते, नहीं जानते। ऑसिलेशन का अगर छोटी छोटी वर्ड के मतलब नहीं जानते तो तुम लोग पूछा करो, मैं तो जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानते हो। चलो देखो, समझ गए, आता है ऑसिलेशन का मतलब, तुम्हें नहीं आता। हाँ ऑसिलेशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अपने मेन पोजीशन से आगे पीछे करे। क्या करे, आगे पीछे, ऐसे ऐसे घर का ऐसे 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 नहीं समझ पाए, वो क्या कहेंगे, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन एक तरह का वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन लार्ज स्केल में क्या हो गया, ऑसिलेशन। नहीं आया। जैसे पेंडुलम क्या करता है, ऑसिलेशन। वाइब्रेशन बहुत, वाइब्रेशन क्या है, एक तरह का ऑसिलेशन। वाइब्रेशन बहुत माइक्रोस्कोपिक है, ऐसे ऐसे। जैसे मैं ऐसे इसको ऐसे पीट दूँ तो इसके पार्टिकल ऐसे ऐसे हिल रहे होंगे। नहीं आया समझ में, नहीं समझे। आ गया समझ में कि नहीं आया, नहीं समझे, आ गया ना। आगे पीछे टू एंड फ्रो करेंगे, उसे कहते हैं ऑसिलेशन। छोटे छोटे वर्ड जानते रहोगे तभी। अब देखो उसमें क्या करा है, द ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई ऑसिलेशन ऑसिलेटिंग चार्ज, समझ गए कि नहीं, पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आया, बोथ आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ किसके, वेव। समझ में आया, कर सिंपल पिक्चर में दिया हुआ है। यही मैंने तुम लोगों को कब से बता रहा था, नहीं समझे तुम लोग। देखो जैसे बात को समझो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, क्या है, मान लो वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इधर जा रही है, तो ऊपर मान लो वाई एक्सिस है, क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन होगा वो ऐसे ऐसे होगा, वाई में बढ़ इधर रही है। नहीं आया समझ में, आ गया। अब इसमें जेड जो होगा ऐसे बाहर निकला होगा, तो जो मैग्नेटिक, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन है, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन कैसा होगा, नहीं आया, अरे आया कि नहीं, ऐसे जेड में होगा और दोनों मिल के इधर प्रोपगेट कर रहे हैं और दोनों का ऑसिलेशन परपेंडिकुलर ही होगा। देखो 90 बनाया, ये भी ऐसे कर रहा होगा ना, तो कितना बनाएगा, 90 बनाएगा। अरे अभी बताया था ना इसके पहले, तो लोग समझ गए कि नहीं, पहला स्टेप नहीं समझे, समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। पहला पॉइंट आ गया, तो दूसरा पॉइंट देखो, बोला कुछ नहीं है पढ़ाई में, ऐसे हुआ है। देखो मैं बता रहा तुम्हें, अनलाइक साउंड वेव, देखो
साउंड वेव मैंने तुम्हें बताया, साउंड वेव क्या है, मैकेनिकल वेव क्या है? अरे नहीं समझे क्या? साउंड वेव एक तरह का क्या है? मैकेनिकल वेव। इसको चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। अरे इसको चलने के लिए क्या चाहिए? अरे मैं बोल रहा हूँ साउंड निकल रहा है कि नहीं, इसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। इसीलिए तुम लोग 9th में एक प्रैक्टिकल बताया जाता है कि घंटी ले लो। क्या ले लो? घंटी। घंटी बजाओगे, यहाँ बज रहा है, एक जार ले लो। क्या ले लो? जार। किसका? ग्लास का। ग्लास का एक जार ले लो, वैक्यूम पंप लगा के उसकी सारी मतलब एयर निकाल दो। ऐसा तो होगा नहीं, मान लो इमेजिन करो, वैक्यूम पंप को निकाल के सारा एयर निकाल दो, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फूट जाएगा वो ग्लास, इतना ज़्यादा होता है प्रेशर। मान लो हवा निकाल दिया, अब तुम बेल बजाओगे ना तो बेल ही नहीं, बेल ऐसे कट कट ऐसे होगा, आवाज़ नहीं आएगा तुम्हारे तक, तुम्हारे पास आवाज़, क्योंकि हवा नहीं है वहाँ पर। क्या नहीं है? और हवा से ही आवाज़ है, मतलब समझ गए कि नहीं? मीडियम से। सबसे ज़्यादा साउंड वेव किस में चलता है? सॉलिड में। सॉलिड में सबसे तेज़ स्पीड होती है। किस में होगी? सॉलिड में। तुम लोग अगर विश्वास ना हो, अगर विश्वास ना हो, तुम लोग देखो जो अगर सोए रहते हो, जब तुम सोए रहते हो बेड पे ऐसे कान रहता है कि नहीं रहता है? बेड पे अगर कान रहता है तो तुम्हें देखो छोटी छोटी चीज़ आवाज़ सुनाई देने लगती है। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे ऐसे तुम बैठे रहते हो, जो आवाज़ नहीं सुनाई देती ने, वो तुम ऐसे कान अगर बेड में लगाए हो ने तो वो भी आवाज़ सुनाई देगी जो तुम्हें नहीं सुनाई देती थी। नहीं समझे? तो सॉलिड वाले चीज़ में सबसे तेज होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, टेबल पे अपना कान लगाओ, ऐसे पेन से मारो, देखो धम्म से आवाज़ सुनाई देगा, और उतना तेज तुम्हें एयर में नहीं सुनाई देगा। नहीं है समझ में? टेबल में ऐसे कान लगाओगे धम्म धम्म बहुत तेज सुनाई देगा, जो टेबल से आवाज़ आएगी, क्योंकि वो सॉलिड है। देखो आया ना आवाज़ ना, बहुत तेज आया ना, और तुम ऊपर से अगर उतना ही कट करोगे देखो उतना नहीं आया होगा। तो इससे तुमने क्या समझा? साउंड वेव सबसे तेज किस में चलता है? सॉलिड में। नहीं समझ में क्या है? मैकेनिकल। तो ये उसमें वहाँ लिखा है। आया समझ में? तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हो, तो आ गया तो मैं बता देता हूँ तुम लोगों को। आ गया ना? आया कि नहीं? तो साउंड वेव एक तरह का मैकेनिकल वेव है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? यहाँ पे लिखा है अनलाइक साउंड। अनलाइक मतलब क्या? लाइक मतलब जानते होगे, एक लाइक का बटन होता है, अनलाइक का, समझ गए? अनलाइक, अनलाइक यूट्यूब वाले ने क्या किया, अनलाइक का बटन दिया है लेकिन शो ही नहीं करता। नहीं था, पहले शो करता था, पहले शो करता था। एक बार क्या हुआ जानते हो? देखो अनलाइक साउंड वेव आर, देखो क्या दिया है, और का मतलब वाटर वेव। वाटर वेव भी क्या है? वाटर वेव क्या है? मैकेनिकल वेव। अरे साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव। चलने के लिए मीडियम चाहिए ना, समझे कि नहीं? देखो यहाँ पे लिखा है अनलाइक साउंड वेव या वाटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड क्या? मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं समझ में आया। वो कह रहा है कि साउंड और किसके? वाटर की तरह, समझ गए कि नहीं? इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं है। अनलाइक का मतलब ये, इसीलिए एनसीईआरटी अपने को समझ में नहीं आती है। उसने अनलाइक वर्ड पहले लिख दिया ना, अब उसकी इंग्लिश देखो, इंग्लिश तो देखो उसको। अनलाइक साउंड वेव और वाटर वेव, साउंड वेव और वाटर वेव से हट कर ये है, ऐसा कहना चाहता है। उसके जैसा नहीं है ये। नहीं समझ पाए? तो कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड क्या? क्या? मीडियम। समझ गए? कह रहा है कि जबकि उनको चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम। इसीलिए अनलाइक वर्ड पहले लिखा है। इसीलिए आधा बच्चों को क्या नहीं समझ में आती है। तीसरा पॉइंट देखो उसमें दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ो बाबा, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बना है, देखने के लिए नहीं। देखो उसमें दिया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसमें भी कई कैटेगरी है, उनकी भी कई रेंज है। क्या है? रेंज है। कुछ की फ्रिक्वेंसी वेव में देखो, वेव में होगी फ्रिक्वेंसी, वेव लेंथ, ये सब होगी। फ्रिक्वेंसी का मतलब समझते हो कि नहीं? फ्रिक्वेंसी का मतलब समझते हो कि नहीं? नहीं समझते? नहीं समझते हो? फ्रिक्वेंसी को नहीं जानते हो? फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कंपन। क्या होता है? एक सेकेंड में किए गए दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति मतलब आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति मतलब जो बार बार आए। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड क्या है? फ्रिक्वेंसी को क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। वेव जो है वो ऑसिलेट करती है। क्या करती है? ऑसिलेट करती है। करती है कि नहीं करती है?
तुम लोगों ने कभी सोचा, ध्यान से सोचो, ध्यान से सुनना, मैंने अभी बताया था वेव का क्या काम है, एनर्जी को यहाँ से वहाँ पहुँचाना। अगर हम पानी में एक कागज़ का टुकड़ा डाल दें, पानी में एक कागज़ का, और वेव अगर जाएगी तो कागज़ का टुकड़ा उस किनारे जाएगा कि नहीं जाएगा? वो वेव नहीं है। वेव कागज़ के टुकड़े को उस किनारे पर ले ही नहीं जा सकती। ये ट्राई तुम करना घर में, तुम्हें कुछ करना नहीं है। बाल्टी लेना या टब लेना, टब में पानी है, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा डालना किनारे से थोड़ा सा दूर, नहीं समझे? जैसे ये टब है, टब पानी से भरा है, यहाँ कागज़ का टुकड़ा डाल देना, समझ गए? और तुम यहाँ कागज़ का टुकड़ा, पानी एकदम शांत है, तुम यहाँ अपनी अंगुली आराम से ऐसे डालना, आया समझ में? तुम देखोगे कागज़ का टुकड़ा ऐसे ऊपर नीचे करेगा, कभी किनारे तक नहीं जाएगा। नहीं, बस एक बार डाल के निकाल लो तो फिर तो वेव बन जाएगी ना उसकी। अरे वेव बन जाती है ना, वो कागज़ का टुकड़ा हिलता रहेगा, और जब हिल के रुकेगा तो जहाँ था वहीं रुकेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वेव पार्टिकल्स को नहीं ले जाती, नहीं समझे? वो जो हमने यहाँ एनर्जी दी ना, जो हमने यहाँ एनर्जी दी, उसको यहाँ से यहाँ पहुँचा रहा है, इस वेव को नहीं पहुँचा रहा है। नहीं आया सब? मतलब वेव का नहीं, इसमें जो पार्टिकल्स है पानी को, उसको यहाँ से यहाँ नहीं पहुँचा रहा है, समझे? कागज़ वहीं हिलता रहेगा और वहीं रुक जाएगा, लास्ट में किनारे नहीं पहुँचेगा कागज़। जो किनारे पहुँचाता है वो वेव नहीं है। आया समझ में? समझे? कभी और पढ़ेंगे, आउट ऑफ सिलेबस चले जाते हैं कभी कभी। देखो आगे आया समझ में? कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तीसरे पॉइंट में एनसीईआरटी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, समझ गए, उसको भी कई पार्ट में डिवाइड करा गया है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को लेकर कई पार्ट में डिवाइड करा गया है। तुम लोग फ्रीक्वेंसी समझ नहीं पा रहे हो क्या? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? देखो जैसे फ्रीक्वेंसी का नाम सुना है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी को हिंदी में आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग देखो, कहीं कहीं बुक में एफ से लिखा रहता है, कहीं कहीं बुक में एन से लिखा रहता है, कहीं कहीं बुक में न्यू से लिखा रहता है। किससे? जितनी वेव है ना, सब में फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए जो अपना जो मतलब साउंड वेव आता है, जो मतलब रेडियो वेव आता है, तो उसमें कहते हैं ना इतने हर्ट्स कहते हैं ना, जो रेडियो पर आता है इतना हर्ट्स है। हर्ट्स क्या है? फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है। क्या है? ऐसा यूनिट है। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन। क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ पाए? जैसे चक्का 1 सेकेंड में 10 बार घूम गया, तो चक्के की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 10। क्या हो गई? 10 हर्ट्ज। आया समझ में कि नहीं आया? जैसे मैं तुम्हें 1 सेकेंड में 10 बार डंडा मार दूं, क्या मार दूं? 1 सेकेंड में 10 बार डंडा मार दूं, तो डंडा मारने की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 10 हर्ट्ज। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया क्या? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। नहीं आया क्या? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। क्या कहलाएगा? उसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी। आया कि नहीं आया? आ गया? जैसे सिंपल पेंडुलम है। क्या है? सिंपल पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम है। 1 सेकेंड में वो क्या काम करता है? यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ आ जाता है। अरे 1 सेकेंड में ऐसे ऐसे कर लेता है। आया कि नहीं आया? समझ गए? तो 1 सेकेंड में एक बार ही वो ऐसे पूरा ऑसिलेशन उसका 1 सेकेंड में एक बार होता है। कुछ समझ में आ ही रहा होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ? नहीं आ रहा क्या? जैसे ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी समझ गए ना? तुम समझ गए ना? कोई चीज़ ऑसिलेट करती है तो 1 सेकेंड में जितनी बार करेगी, मान लो 50 बार कर दिया ऐसे ऐसे। जैसे अपनी बिजली है ये एसी का, अपने इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। कितना है? 1 सेकेंड में 50 बार ऐसे करता है। दिखता है? नहीं दिखता ना? 1 सेकेंड में 50 बार लप लुप करता है। ये डायरेक्शन इधर उधर चेंज होती है। अपने एसी की, अपने इंडिया में एसी की क्या है? फ्रीक्वेंसी। अपनी आँख देख नहीं पाती ना, इतना सेंसिबल नहीं है। नहीं आया समझ में? हाँ? अरे एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब एसी मत समझो। एसी और डीसी होता है ना, तो अपने घर में एसी करंट है ना,
अल्टरनेटिंग करंट की बात कर रहा हूँ मैं, एसी नहीं। ये तुम भी एसी समझ रहे थे क्या? इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हाँ दिखेगा दिखेगा तुम्हें। तीसरा देखो, तीसरा पॉइंट देखो, छोड़ो जाने दो। देखो तीसरे पॉइंट में क्या लिखा है, देखो ध्यान से। इट इज नाउ वेल स्टेबलाइज्ड दैट, देखो ध्यान से, देयर आर मेनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कह रहा है ना कि बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, सन से ही बहुत सारे रेडिएशन आते हैं। अब देखो यहाँ लिखेगा जिनका डिफरेंट होता है वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी। आया समझ में कि नहीं आया? कह रहा है नेचर में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं, समझिए, जिसकी वेव लेंथ अलग होती है और फ्रीक्वेंसी अलग होती है। अगर वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर से उनको जमा के रख दिया जाए तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तुमसे अगर कभी आए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है तो तुम क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और मतलब OR और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अवेलेबल इन नेचर। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? नेचर में जो भी अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उपलब्ध हैं उनका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, उनके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी को जमा के रख दो तो क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम। कितना इजी है स्पेक्ट्रम को डिफाइन करना, नहीं आया क्या? देखो कुछ मतलब एकदम बहुत इजी है, पढ़ाई वाला है, कैसे तुम लोगों को नहीं समझ में आती। उसने क्या कहा, इतना हिंदी इतना अच्छा लिखा है। उसने कहा अरे तुम लोगों के लिए हिंदी है ना, बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हो ना। देखो मेरे लिए इंग्लिश हो सकता है क्योंकि मैंने हिंदी में पढ़ाई करी है, तुम लोग तो इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना। देखो अब तुम ध्यान से सुनो। देखो तो अब बात को समझने की कोशिश करो। वो ऐसा कह रहा है कि नेचर में बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उपलब्ध हैं, अगर उनको एक सिस्टम से जमा दिया जाए तो अपने को एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लेकिन कौन से सिस्टम को फॉलो करेंगे? उनका क्या अलग अलग रहता है? वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी अलग अलग रहती है। फ्रीक्वेंसी के अगर बढ़ते हुए क्रम में रखोगे तो वेवलेंथ का घटता हुआ क्रम अपने आप आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होती है। अभी पढ़ाऊंगा मैं। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की क्या होती है? रेसिप्रोकल होती है। कुछ समझ में आया कि नहीं? वेवलेंथ अगर बढ़ता रहेगा ना तो फ्रीक्वेंसी घटती रहेगी किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, किसी भी वेव का, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के रेसिप्रोकल। तुम्हें स्टोरी समझ में आई कि नहीं? का कुछ नहीं आया क्या? आगे बढ़ते हैं। तीसरा आ गया कि नहीं आया? तीसरा पॉइंट आ गया ना, तो आगे चलते हैं। जैसे देखो विजुअल लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग दी है, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग दी है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी हुई है। नीचे वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझ गए? किसकी फ्रीक्वेंसी, उसी पैरा में नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि सभी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अलग अलग होती है। चौथे पॉइंट में आते हैं। किस में आते हैं? चौथे पॉइंट में। डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए लोगों ने अलग अलग तरह के अलग अलग तरीके बनाए, मतलब यूनिट्स बनाई हैं। समझ गए? क्या बनाई हैं? यूनिट्स बनाई हैं, तरीके बनाए हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ये रहेगा, ऐसे कई सारे डिवाइड कर दिए गए हैं। अब चलो एक एक हम लोग करते हैं। कुछ समझ में आया?